जब हमने मतलब विद्यापीठ की प्लानिंग करी तो हमने सोचा यार एक सिस्टम ऐसा इंटीग्रेट होना चाहिए ऑफलाइन के साथ जिसमें ऑनलाइन की भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हम डाल दें। फिर हमें लगा कि यार हो सकता है बच्चे को इवनिंग में पढ़ रहा हो तब डाउट आ जाए, तो फिर हमने ऑनलाइन डाउट का सपोर्ट सिस्टम हम बोलते हैं सारथी भी लेकर आए, ताकि बच्चा अगर रात में पढ़ने की हैबिट है तो वो डाउट पूछ सके। हेलो एवरीवन, बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बोल लो या एक मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब जैसे हम लोग पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं और हम सभी लोग मतलब बहुत सारे जो टीचर्स हैं पीडब्ल्यू में वो प्रॉपर एक ऑफलाइन सिस्टम से आए हैं। तो ऑफलाइन सिस्टम्स में जब हम पढ़ाते थे, ऑफलाइन क्लासेस में हम पढ़ाते थे, तो वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें जो फील करी थी जो मुझे मतलब अंदर से तकलीफ़ देती थी। उनमें से एक चीज़ ये भी थी कि जब कभी हम बच्चे का फेस देखते थे क्लास में और उसके फेस पे मतलब एक डाउट, एक डर या एक अजीब सा मतलब एक्सप्रेशन देखते थे और फिर उससे ये पूछते थे कि यार ये मतलब एक्सप्रेशन है क्या, आपको ऐसा क्यों मतलब आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया। तो मोस्ट केसेस में हमें मिलता था कि उस बच्चे की कुछ क्लासेस छूट गई हैं या उसके कुछ डाउट्स थे लास्ट क्लास में पूरे नहीं हो पाए, या कुछ ऐसा था जो उसे लास्ट क्लास में समझ नहीं आया और वो दोबारा पूछ नहीं पाया और अब आगे का समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ देखकर हमें लगा यार ऑनलाइन में हम मतलब ज़्यादा प्रॉपरली पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन में बच्चे बार बार उस चीज़ को देखकर समझ भी लेते हैं। तो ऐसा हमें फील हुआ और जब हमने मतलब विद्यापीठ की प्लानिंग करी तो हमने सोचा यार एक सिस्टम ऐसा इंटीग्रेट होना चाहिए ऑफलाइन के साथ जिसमें ऑनलाइन की भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हम डाल दें। इसको लेकर हमने विद्यापीठ के सेंटर्स की प्लानिंग करी थी सबने। और विद्यापीठ में बेटा मतलब अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो भी लेक्चर्स हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं उन सारे लेक्चर्स की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। वो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं बच्चे को हमेशा के लिए। उसके साथ साथ उसको लेक्चर नोट्स भी मिलते हैं डेली के डेली। तो उससे क्या रहता है, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो स्लो लिखते हैं, कोई पार्ट छूट गया, रिवाइज नहीं कर पाए या कोई लेक्चर छूट गया, वो देख लेते हैं उसको दोबारा। तो उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि बच्चा अगर सिंसियर है तो किसी और रीज़न से उसका कुछ छूटेगा नहीं, मतलब किसी ऐसे रीज़न से नहीं छूटेगा कि उसको वो चीज़ समझ नहीं आई, मतलब बेसिकली वो दोबारा देख सकता है या वो छुट्टी कर गया तो देख सकता है। दूसरा बेटा हम लोग ऑफलाइन सिस्टम में जो टीचर्स को लाने की कोशिश करते हैं काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर्स के साथ, काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग एक होती है और काफ़ी ज़्यादा उनके इंटरव्यूज़, उनकी डिटेल्स लेने के बाद ही लाते हैं। तो एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने की ट्राई करते हैं। और उसके साथ हम ये अगर आपसे मैं ये कहूँ कि एक चीज़ जो मुझे और मतलब प्रॉब्लम दिखती थी वो थी कि जब मैं डाउट बताता था बैठ के इवनिंग में, होता क्या था कि ऐसे क्लास हो गई हमारी 3 साढ़े 3 तक क्लास होती थी और 5 बजे के बाद से हम लोग ऐसे डाउट बताते थे। तो जब डाउट बताते थे तो काफ़ी भीड़ लग जाती थी ऐसे। तो उसमें से भी कुछ ही बच्चों के डाउट हो पाते थे, कुछ को फिर कल बताएंगे, ऐसे करते करते कुछ बच्चे जो बहुत शाई होते थे, बहुत ज़्यादा मतलब डरते थे पूछने में, वो रह जाते थे। तो हमने सोचा यार कि ऐसे तो फिर वही टीचर तो बहुत सारे डाउट बता नहीं पाएंगे। तो हमने फिर एक्स्ट्रा टीचर्स भी डिप्लॉय किए मतलब विद्यापीठ में, कि बेसिकली वो सारे टीचर्स भी हैं और इसके साथ और सपोर्ट दे देते हैं। फिर हमें लगा कि यार हो सकता है बच्चे को इवनिंग में पढ़ रहा हो तब डाउट आ जाए, तो फिर हमने ऑनलाइन डाउट का सपोर्ट सिस्टम हम बोलते हैं सारथी भी लेकर आए, ताकि बच्चा अगर रात में पढ़ने की हैबिट है तो वो डाउट पूछ सके। तो मैं ये मानता हूँ कि पीडब्ल्यू हर वो काम कर रहा है जिसमें वो अगर बच्चा पढ़ने वाला है और बच्चा इंटरेस्टेड है और बच्चा चाहता है सिलेक्ट होना, तो वो मतलब उस सिस्टम का यूज़ करके अपने आप को सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। तो पीडब्ल्यू मतलब एक सीढ़ी बन गया है उस सक्सेस तक पहुंचने की, और ये मैं फील करता हूँ और ये बहुत सारे बच्चे फील कर चुके हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं। उसके साथ साथ बेटा हम लोग ये मानते हैं कि ऑफलाइन टेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जिसमें हम जेई के लिए तो सीबीटी टाइप से मतलब प्रॉपर कंप्यूटर सेंटर लेते हैं, और नीट के लिए हम लोग क्या करते हैं लगभग 2 वीक में मतलब प्रॉपर टेस्ट करा लेते हैं और उन टेस्ट के मार्क्स व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू चले जाते हैं। फिर हम पीटीएम कंडक्ट करते हैं और अभी रिसेंटली हमने प्लान भी किया है कि हम डैशबोर्ड ले आएंगे बच्चों के लिए। कुछ जगह हम ले भी आए हैं और कुछ ला रहे हैं। एक प्रॉपर पर्सनलाइज मतलब उनका एक पूरा पेज क्रिएट कर देंगे जिसमें वो अपनी प्रोग्रेस दे सकें, देख सकें कि क्या कर रहे हैं। ये सारा चीज़ मतलब हम लोग प्लान कर रहे हैं और भी ज़्यादा। उसके अलावा बेटा मतलब मैंने फील भी किया है कि बच्चे गाइडेंस को बहुत मिस करते हैं कि यार अगर मुझे इस पॉइंट पर गाइडेंस मिल जाती तो मैं और अच्छा कर लेता। तो उसके लिए काफ़ी सारे सेशंस हैं, मेंटोर वगैरह जिसे हम कहते हैं, वो भी 1 to 1 अपॉइंट कर रहे हैं, जैसे सारथी में है वो। और हम लोग विद्यापीठ में भी मेंटर्स ला रहे हैं कि वो बच्चे को गाइड करेंगे कि कैसे करना है। उसके साथ साथ बेटा मतलब मैंने ये भी फील किया है
कि बच्चे को मतलब एक कई बार ऐसी एंजाइटी होती है, ऐसी डिप्रेशन होती है कि वो पढ़ना बंद कर देता है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कुछ ऐसे सेशंस भी चाहिए जिसमें बच्चे को ये बताया जाए कि किस पॉइंट पर उसे क्या करना है, खुद को समझा लेना है कि अब डिप्रेशन नहीं करना, अब आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। तो वो सेशंस भी हमने स्टार्ट कर दिए विद्यापीठ में, और उनको भी हम लेकर आ रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहां पर हम सभी बच्चों के लिए मतलब बेसिकली एक एनवायरनमेंट बना दे, जिससे विद्यापीठ जो है वो मेरे हिसाब से सिलेक्शन का एक पीठ बन जाए, जहां पर हम मैक्सिमम सिलेक्शंस निकाल सके। और मैं ये मानता हूं कि सिलेक्शन के साथ साथ हम एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी एजुकेशन उनमें बांट सकें, ताकि वो बच्चे सिलेक्ट तो हों ही, उसके साथ साथ मतलब कंट्री के एक अच्छे नागरिक बन सके, एक अच्छे सिटीजन बन सके, और जो रेवोल्यूशन अलग सर ने स्टार्ट किया उस रेवोल्यूशन को वो आगे बढ़ाएं, हमारे हाथ बने और हमारे साथ आगे चले। तो मिलते हैं बेटा विद्यापीठ में। और मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो विद्यापीठ है उसमें एक जनकपुरी और कालू सराय सेंटर ऑलरेडी फंक्शनल है, और जल्द ही एनएसपी नेताजी सुभाष प्लेस और साथ के साथ आपका द्वारका सेंटर भी आ रहा है, तो आप उनमें भी जा सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग विद्यापीठ में।